अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत नामों का वजीफ़ा बताने वाले हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर नाम बहुत ही ज़्यादा मुबारक है और बहुत ज़्यादा बरकत है। हर नाम की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि आप हजरात शुमार नहीं कर सकते और हम आपको गिना नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, ये नाम मुबारक अगर कोई शख्स इसका वजीफा कर लेता है तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जिंदगी से हर परेशानी को, मुसीबत को दूर फरमा देता है। और अगर उसकी कोई जायज़ तमन्ना होती है जो कबूल नहीं हो रही हो, जो दुआ मांगता हो वो दुआ पूरी नहीं हो रही हो, इस वजीफे को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर कोई भी शख्स दुआ मांगेगा रब की बारगाह में, जो उसकी जायज़ तमन्ना होगी, जो उसकी हाजत होगी, जो उसकी मुराद होगी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन कबूल फरमा लेगा और उसे उसी वक्त अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे के चंद फायदे हम आपको गिनाते हैं। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन से परेशान है कि उसका दुश्मन उसके ऊपर हमला करता है या उसका दुश्मन उसके कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या उससे अपने दुश्मन को खतरा है, तो वो इस वजीफे को कर ले और वजीफा करने के बाद में अपने ऊपर दम करे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सारी जिंदगी उसके दुश्मनों से महफूज रखेगा। कभी भी उसका दुश्मन उसके ऊपर कोई खतरा नहीं डाल पाएगा। अगर उसका दुश्मन उसके ऊपर जादू करवाना चाहेगा तो याद रखें, जादू कभी भी नहीं होगा जो इस वजीफे को कर लेगा, बल्कि उल्टा उसके दुश्मन के ऊपर उस जादू का असर नजर आएगा। फिर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फायदा है इस वजीफे का। दूसरा फायदा यह है, अगर आप चाहते हैं कोई शख्स आपसे मोहब्बत करने लगे, वो आपसे नफरत करता है, चाहते हैं कि वो शख्स आपके लिए नरम दिल हो जाए, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बैठ जाए, आपसे वो मोहब्बत करने लगे, तो आप इस वजीफे को कर लें और फिर उसका नाम लेकर रब की बारगाह में जब दुआ करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसके दिल से आपके लिए तमाम नफरतों को खत्म फरमा देगा और उसके दिल में आपकी मोहब्बत को बसा देगा। प्यारे दोस्तों, दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा इसका सबसे बड़ा यह है कि अगर कोई शख्स जिसके कारोबार में पहले तो बहुत ज्यादा बरकतें हुआ करती थी, पहले बहुत ज्यादा फायदे हुआ करते थे, लेकिन एक अचानक ऐसा हुआ कि कारोबार ठप हो गया, तबाह बर्बाद होने लगा, बेबरकती शुरू हो गई। घर में पहले बहुत ज्यादा बरकत हुआ करती थी, लेकिन अब घर में भी बेबरकती शुरू हो गई है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, पहले बड़े सुकून से रहा करते थे सब, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दुकान पे पहले ग्राहक बहुत ज्यादा आया करते थे, ग्राहक आना बंद हो गए। या आपके घर में कोई ऐसा शख्स बीमार पड़ गया जिसका इलाज करवाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है, दवा चलती रहती है लेकिन उसे शिफा नहीं मिल रही है। आप इस वजीफे को करेंगे। अगर आपके कारोबार में बंदिश लगी हुई है तो आप इस वजीफे को कारोबार की जगह पर बैठकर जब करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार से तमाम बंदिशों को खत्म फरमा देगा, तमाम जादू को खत्म फरमा देगा और आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। अगर आपके घर में बंदिश लगी हुई है या जिन जिन्नात भूत प्रेत का आना जाना है, आप इस वजीफे को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से तमाम बंदिश को खत्म फरमा देगा और आपके घर से जिन जिन्नात भूत प्रेत का आना जाना जो है उन्हें बंद कर देगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप इस वजीफे को करते हैं और बीमार को वजीफे करने के बाद पानी पर दम करके वो पानी पिला देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमार को चाहे कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, बहुत जल्द शिफा अता फरमाएगा और बहुत जल्द उसे सेहत अता फरमाएगा। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं, तो आप हजरात इस वजीफे को जरूर करें और इससे फायदा हासिल करें। प्यारे दोस्तों, चलते हैं वजीफे का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफा कब करना है, कैसे करना है, कितने दिन तक करना है। आपने ये वजीफा पूरे दिन में किसी भी वक्त कर लेना है, जब आपको वक्त मिले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जैसे आप तमाम कामों से फारिग हो गए, शाम को जब खाना खा के अपनी तमाम हाजतों से फारिग हो जाएं, लेटने के लिए जाएं, तो आपने कोने में बैठ जाना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से वजू कर लेना है, जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। आप इस तरीके से वजू कर लें और एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आपके वजीफे में खलल ना डाल सके। आप ऐसी जगह बैठ जाएं और बैठने के बाद में फिर अगर आप बीमार के लिए इस वजीफे को करना है तो अपने सामने एक गिलास में पानी रख लें, और अगर घर में बंदिश के लिए कर रहे हैं तो भी अपने सामने एक गिलास में पानी रख लें। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलतें, बहुत ज्यादा फायदे हैं। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद में जो भी शख्स जो वजीफा करता है और फिर उसके बाद दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, फौरन कबूल फरमा लेता है वो जो भी मांगता है। तो इसलिए आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो आपके जो दुरूद याद हो वो पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने सूरह कौसर का विर्द करना है सिर्फ 41 मरतबा। 41 मरतबा आपने कुरान मुकद्दस की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, इसका विर्द करना है और हर मरतबा सूरत के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को जरूर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम 100 मरतबा विर्द करना है, या अल्लाहु या रहीमु
या अल्लाह या रहीम, ये दो नाम है लेकिन आपने एक शुमार करना है, यानी या अल्लाह या रहीम ये एक हो गया, फिर या अल्लाह या रहीम ये दो हो गए, या अल्लाह या रहीम ये 3 मरतबा हो गया। आपने इस तरीके से 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये मुबारक नाम का विर्द करना है। विर्द करने के बाद में आपने फिर 11 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में जो आपके सामने पानी रखा हुआ है, आपने उस पानी पे दम करना है, फूंक मारनी है, अपने हाथों पे दम करना है और अपने हाथों को अपने सारे जिस्म पर फेर लेना है जहां तक आपका हाथ पहुंचे। पूरे शरीर पे अपने हाथों को फेर लेना है, गले पे फूंक मारनी है। और अगर आप अपने कारोबार की जगह पे कर रहे हैं जहां बंदिश लगी हुई है तो आपने अपने आसमान की तरफ देख के फूंक मार देनी है और चारों कोनों पे उस पानी को हल्का हल्का छिड़क देना है। घर में आपने इस वजीफे को किया है कि अगर आपके घर में बंदिश लगी हुई है तो आपने इसी तरीके से अपने घर में बैठ के आसमान की तरफ देख के फूंक मारनी है और वो पानी पे दम करना है। पानी को अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना है, चारों कोनों पे छिड़क देना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवाते करवाते आप थक गए लेकिन उसे शिफा नहीं मिल रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हजरात इस पानी को ले जाकर उस बीमार को पिला दें। जो आपके घर में मरीज हो आप उन्हें पिला दें और थोड़े से पानी का छींटा मार दें उनके ऊपर। और ये वजीफा आप सिर्फ 7 दिन लगातार कर लें। जब आप ये वजीफा 7 दिन करेंगे तो आप खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को, तमाम तकलीफों को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा। और आपके घर में कोई बीमार होगा, जब बीमार के लिए वजीफा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बहुत जल्द से जल्द शिफा अता फरमाएगा और बहुत जल्द उन्हें सेहत अता फरमाएगा। अगर आपके घर में जादू टोना किसी ने कराया हुआ होगा तो आपके घर से उसका असर खत्म हो जाएगा। और अगर कोई आइंदा आपके ऊपर करवाना चाहेगा तो उल्टा उसके ऊपर जादू हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कभी भी कोई जादू नहीं करवा सकेगा। कोई भी आपके ऊपर जादू नहीं करवा सकेगा, आपके घर में जादू नहीं करवा सकेगा। कभी भी जिन जिन्नात का आना जाना अगर आपके घर में होगा तो वो रुक जाएगा। कभी भी कोई भी आपको आसमानी जमीनी नुकसान नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज्यादा मुबारक और बहुत ही ज्यादा लोगों का आजमाया हुआ वजीफा है। आप हजरात इस वजीफे को जरूर करें और इस वीडियो को सदक़े की नीयत से, सवाब की नीयत से आगे शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।